हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ और यह जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की तैयारियों में लगे हैं। साथ ही साथ झारखंड में आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो वैसे प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए मेरा आज का क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का जो नया प्रतीक चिन्ह होगा वो किस दिन लागू होगा? तो कैबिनेट की बैठक हुई है झारखंड सरकार की, इसमें झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह बनने वाला है, सरकार का जो नया प्रतीक चिन्ह बनने वाला है, तो इसको मंजूरी मिल गई है और यह लागू हो जाएगा 2020 को, 15 अगस्त 2020 को। तो क्या इसका आंसर होगा? तो 15 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह जो है वो लागू हो जाएगा। थोड़ा सा इसके डिटेल को भी हम लोग जान लें। यही है हमारा झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो 15 अगस्त को यही प्रतीक चिन्ह जो है वो लागू हो जाएगा। तो इसकी क्या विशेषता है थोड़ा सा हम लोग ये जानें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी दे दी गई है। नया राज्य चिन्ह का विन्यास जो होगा वो वृत्ताकार होगा। ये जो नया राज्य चिन्ह आपको दिख रहा है झारखंड सरकार का, ये वृत्ताकार होगा यानी गोलाकार आकृति का होगा। इसके पहले जो राज्य चिन्ह था वो चौकोर था, जो कि अभी भी है, वर्तमान में भी वही है, लेकिन 15 अगस्त से जो नया राज्य चिन्ह है वो लागू हो जाएगा। और इसकी विशेषता और भी है बहुत सारी। चलिए अब हम लोग उसको जानते हैं। इसका विन्यास तो आपने जाना कि वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ये वृत्ताकार क्यों दिया गया है? इसको बताया गया है कि ये राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्तीय आकार के प्रतीक चिन्ह से सबसे पहले बाहर की तरफ गोलाई में झारखंड सरकार लिखा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। सबसे पहले वाला जो वृत्ताकार जो है स्पेस, उसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद हाथी का जो चित्र है वो बनाया गया है। हाथी जो कि झारखंड की समृद्धि का प्रतीक है, झारखंड की शक्ति का प्रतीक है यहाँ। और झारखंड का राजकीय पशु भी जो है वो हाथी ही है। इसके बाद मतलब हाथी दिया, फिर पलाश का फूल बनाया गया है। ये जो फ्लावर जो है ये पलाश का फूल है, जो कि झारखंड का राजकीय पुष्प भी है, पलाश का फूल। इसके बाद सौरा चित्रकारी दिखाई गई है। ये जो चित्रकारी है पलाश के फूल के तुरंत नीचे, ये सौरा चित्रकारी है। और वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ दिया हुआ है। और ये जो वृत्त है इसके मध्य में अशोक स्तंभ दिया हुआ है। ये विशेषता है झारखंड सरकार के नए लोगों की, जो कि 15 अगस्त 2020 को झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश जो है वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? अभी कल ही राज्यसभा के सदस्यता के रूप में दीपक प्रकाश जी ने सदस्यता के रूप में शपथ ग्रहण की है। और ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इससे संबंध रखते हैं। इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार जल्द ही प्रवासी मजदूरों की पहचान करके उन्हें पैकेज देने पर विचार कर रही है। जो प्रवासी मजदूर इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल के पीरियड में झारखंड राज्य में आए, अलग अलग राज्यों से, जो झारखंड के ही वो लोग थे जो कि अलग अलग राज्यों में मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के समय में और कोरोना काल के समय में उनका आगमन झारखंड में हो गया। तो जो प्रवासी मजदूर झारखंड में आए तो उनको सरकार पैकेज देने का विचार कर रहा है। इसके लिए ये जो व्यवस्था की गई है वो की गई है 200 करोड़ की। सरकार जो है 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है ताकि उनको विशेष पैकेज दिया जा सके।
और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अपने राज्य को लौट करके झारखंड में, तो उनको मनरेगा के तहत अन्य अन्य अलग अलग रोजगारों में उनको लगाया जा रहा है, ताकि बेरोजगारी से संबंधित समस्या जो है वो खड़ी ना हो जाए और भूखों मरने की स्थिति उनकी पैदा ना हो जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लाया गया है, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उन लोगों को कार्य दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। फिर जो खेती किसानी की जाती है झारखंड राज्य में, तो उसमें भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर ये लोग हिस्सा ले रहे हैं और इनको सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है, ताकि ये कृषि में भी अपनी दिलचस्पी दिखाएं, रुचि दिखाएं, और जिसके तहत इनको बीज बहुत ही कम दामों में बीज जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, या झारखंड के किसानों को जो योजनाओं से लाभ दिया जा रहा था, उन सारी योजनाओं से लाभ देने की व्यवस्था भी प्रवासी मजदूरों को भी की जा रही है। साथ ही साथ इनको मनरेगा के तहत भी जोड़ा जा रहा है। और अभी हाल में ही कुछ ही दिन पहले की ये घटना है, जुलाई माह की ही है, कि 200 करोड़ रुपए जो हैं वो झारखंड सरकार के द्वारा एक पैकेज, मतलब इसके लिए व्यवस्था की गई है 200 करोड़ रुपए की, ताकि इनको विशेष पैकेज दिया जा सके। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड राज्य में कृषि मंत्री कौन है। तो झारखंड के जो कृषि मंत्री हैं वो हैं बादल पत्रलेख। कौन है झारखंड के कृषि मंत्री? तो वो हैं बादल पत्रलेख हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने स्कूलों का चयन किचन गार्डन के लिए किया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है कि जो स्कूल है उसमें किचन गार्डन बनाया जाए, और इसके तहत झारखंड के 17,000 स्कूलों में किचन गार्डन लगाया जाएगा। किचन गार्डन के लिए योजना लाई गई है 17,000 स्कूलों में, और इसके तहत सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है अब हम लोग वो भी देख लेते हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा कि किचन गार्डन के लिए जो चयनित स्कूल हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जो किचन गार्डन जिस स्कूल में बनाया जाएगा उस स्कूल को 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा। क्यों? तो वो किचन गार्डन के लिए दिया जाएगा, और किचन गार्डन में जो उपज होगी सब्जियों की, उसका प्रयोग स्कूल के मध्याह्न भोजन के लिए किया जाएगा। जो स्कूल में जो मिड डे मील बनाया जाता है बच्चों के खाने के लिए, तो उस मिड डे मील में इन सब्जियों का प्रयोग किया जाएगा, और उन सब्जियों का जो सब्जियां उगाई गई हैं स्कूलों में। तो बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के द्वारा ये की जा रही है। अगला इसके लिए 17,000 स्कूल जो हैं वो उसको चयनित किया गया है झारखंड राज्य के। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम में किसी एक खेल का संचालन किया जाना है। इसके तहत झारखंड को किस खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, खेलो इंडिया जो योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें वन स्टेट वन गेम के तहत झारखंड राज्य को तीरंदाजी खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और तीरंदाजी इसलिए सौंपी गई क्योंकि झारखंड के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, जिसमें दीपिका कुमारी का नाम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो तीरंदाजी में अपना प्रभुत्व दिखा चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो तीरंदाजी चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। और यही कारण है कि खेलो इंडिया के तहत झारखंड राज्य को तीरंदाजी खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भी थोड़ा सा इससे डिटेल हम लोग अगले प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। देखिए क्या है, खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम में झारखंड राज्य को तीरंदाजी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत झारखंड के किस जिले में तीरंदाजी सेंटर को चिन्हित किया गया है। तो कौन सा जिला जो है वहाँ पर तीरंदाजी सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो ये जगह है दुमका में तीरंदाजी सेंटर बनाया जाएगा। थोड़ा सा इसके डिटेल को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के खेल निदेशालय के द्वारा दुमका स्थित तीरंदाजी सेंटर को चिन्हित किया गया है, उसे खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। कौन सा सेंटर बनाया जाएगा? तो खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा।
सेंटर को चलाने के लिए केंद्र सरकार फंड मुहैया कराएगी, और ये फंड कौन देगा? तो ये केंद्र सरकार देगी। वहीं पर सेंटर में देश भर के खिलाड़ी आकर के प्रशिक्षण लेंगे और उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। तीरंदाजी सेंटर बनाया जा रहा है दुमका में, और ये इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो फंड देगी, और फिर यहाँ पर देश के जो खिलाड़ी तीरंदाज खिलाड़ी हैं वो आएंगे यहाँ पर, उनके रहने खाने सबकी यहाँ सुविधा दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के वर्तमान खेल निदेशक कौन है? झारखंड राज्य के अभी वर्तमान में खेल निदेशक कौन है? तो ये है अनिल कुमार सिंह। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के खेल निदेशक कौन है? तो ये है अनिल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है कि बोकारो के किस महिला को अमेरिका में मिस गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला है? तो बोकारो की इशिका को अमेरिका में मिस गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला है। थोड़ा सा इसके डिटेल को भी हम लोग जान लें, क्यों मिला है इनको गोल्डन गर्ल का सम्मान। तो बोकारो के चास की अप्रवासी भारतीय इशिका भाटिया को अमेरिका संस्थान गर्ल्स स्काउट ऑफ यूएसए की ओर से गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मिलित किया गया है। 18 जुलाई को संस्थान की ओर से TX USA गोल्ड अवार्ड दिया गया। इशिका वर्ष 2018 में चास बोकारो में प्योर वाटर प्योर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत, प्योर वाटर और प्योर लाइफ ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वाटर हाइजीनिक के कुपोषण से वाटर हाइजीनिक के कुपोषण से बचाव को लेकर के जागरूक किया था, और स्कूलों में भी अपनी ये पहल की थी। स्कूलों में भी वो उन्होंने वाटर प्यूरिफाई जो है वो लगाया था, और कौन सा प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ये कार्य किया था? तो प्योर वाटर प्योर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत। इस कारण से अमेरिका में इनको गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला है, इशिका कुमारी की, जो कि बोकारो चास से ये संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हॉकी झारखंड के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो झारखंड वर्तमान में हॉकी झारखंड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं भोलानाथ सिंह है हॉकी झारखंड के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शेरशाह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो झारखंड राज्य में शेरशाह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो है वो रांची के हटिया में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान ने 3 लुप्तप्राय भाषाओं को डिक्शनरी, माफ कीजिएगा एक बार और मैं रीड कर देती हूँ। निम्न में से किस संस्थान ने 3 लुप्तप्राय भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है? तो किस संस्थान ने झारखंड की 3 लुप्तप्राय भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है? तो ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा झारखंड के 3 लुप्तप्राय भाषाओं की डिक्शनरी ऐप जारी की गई है, और वो कौन कौन सी भाषा है? तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हाल ही में लुप्तप्राय भाषाओं का डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया है। निम्न में से कौन सा भाषा इसमें शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए असुर, ऑप्शन नंबर बी बिरजिया, ऑप्शन नंबर सी बिरहोर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा असुर, बिरजिया और बिरहोर। ये सभी आदिम जनजातियां झारखंड की, और इनकी भाषाएं जो है वो लुप्तप्राय हैं। तो इस भाषा को लुप्त होने से बचाने के लिए इन भाषाओं की डिक्शनरी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए रांची जिला के किस शिक्षक के नाम की अनुशंसा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा की गई है? तो ये की ऑप्शन नंबर यहाँ ए है अवनींद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नसीम अहमद, ऑप्शन नंबर सी है अनूप केशरी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अवनींद्र सिंह, नसीम अहमद और अनूप केशरी। इन तीनों के नामों की अनुशंसा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा की गई है। क्यों की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर का ये प्रश्न है कि लम्हों की खता पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक 27 जुलाई को लॉन्च होने वाली थी, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सरयू रॉय।
सरयू रॉय इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम है लम्हों की खता। इस पुस्तक की अब अगला प्रश्न है, ये पुस्तक अभी लॉन्च होने वाला था 27 जुलाई को। और अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया साइकिलिंग एकेडमी के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो खेलो इंडिया साइकिलिंग एकेडमी के तहत 6 जिलों का चयन जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं मधुकांत पाठक। कौन है? तो मधुकांत पाठक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक द प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स का विमोचन जुलाई माह में हुआ, इसके लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? ये है द प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स का विमोचन हुआ है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनहद प्रसाद। अनहद प्रसाद इसके लेखक हैं। इस पुस्तक की विशेषता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इस पुस्तक के द्वारा आईआईटी की परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई है। ये दी गई है कि कैसे आईआईटी की तैयारी की जानी चाहिए। इस कारण से इससे युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। आईआईटी की तैयारी पर बेस्ड ये किताब है। अगला प्रश्न है कि किसान मेला ऐप बनाने वाले इमरान अंसारी किस जिले से संबंध रखते हैं? तो किसान मेला ऐप बनाने वाले जो इमरान अंसारी हैं वो चतरा से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ ये जो किसान मेला ऐप है उसको बॉय इनोवेशन LLP कंपनी ने डेवलप किया है। तो आज की क्लास में आपने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को देखा, और ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स थे, और भी जुलाई मंथ के कुछ दिन अभी बचे रह गए हैं। और प्रयास करूँगी इस माह के सारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे मैं आपको करा दूं, और इसी तरीके से करंट अफेयर्स से क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रखा जाएगा इसको। और प्रत्येक रविवार को मैं वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से क्लास लेती हूं, और आप लोग क्लास में बने रहिए। और मेरी तबीयत अब थोड़ी बेहतर है, और अब क्लासेस जो होंगे कंटिन्यू होंगे, और कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, और बिहार स्पेशल भी क्लास जो है वो अब कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यदि आपको इसके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।